विद्या सिर्फ पात्र को दी जाती है। जब पात्र आपके अंदर विकसित होता है तो परमात्मा किसी न किसी माध्यम से इस विद्या से आपको जोड़ देगा। अब दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहे, जैसे ही आपके अंदर पात्रता विकसित होगी आप इस विद्या से जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म कहा गया प्राण को, और ये प्राण के संवर्धन की विद्या है। इससे प्राण का संवर्धन होता है और हमारा शरीर पहले से ज्यादा सौष्ठव होता है, पहले से ज्यादा बलशाली होता है, पहले से ज्यादा रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित होती है, ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता विकसित होती है। और इस क्रिया के लाभ में कितने गिनाऊं आपको। स्थूल शरीर में जो भी आपके कोई रोग चल रहा है वर्तमान में, शुगर है, थायराइड है, या आपका हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या है, या मन से रिलेटेड कोई समस्या है, मानसिक कोई रोग है, सिजोफ्रेनिया है, फोबिया है, अनिद्रा है, तनाव है, स्ट्रेस है, या कोई और भी समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो इस विद्या के द्वारा मात्र 21 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 21 दिन में, ये हमने रिसर्च किया है, 21 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेकर के और इस क्रिया को करें, तब आपको समझ में आएगा। तो आपको इस क्रिया को अगर जुड़ना है, क्योंकि अगर आप परमात्मा ने आपको चुना है और आप इसको देख रहे हैं और आपके मन में ये विचार आ रहा है कि हमें ये करना है, तो आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें, ठीक है। 8759206175, यही नंबर मेरा व्हाट्सएप है। इसी नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इसी नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मित्रों, ये बात मैं अपनी यही वाणी को विराम देता हूँ। विषय बहुत लंबा है, बस इतना समझ लें कि जब आपके शरीर के पांचों तत्व बैलेंस हो जाएंगे तो आपका शरीर निरोग हो जाएगा। और निरोगी काया सब सुख इसी में समाया। शरीर निरोग है, सारे सुख इसमें हैं। और शरीर रोगी है, जो भाई रोगी है उससे पूछिए कि उसके पास में कितने दुख हैं। इसलिए मित्रों, ध्यान रहे। मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूं। इस क्रिया का नाम है भूत शुद्धि क्रिया। शरीर के 5 तत्वों को भूत कहा गया है, और उनकी शुद्धि यानी उनको बैलेंस करना है, उसको शुद्धि कहा गया है। 5 तत्वों की शुद्धि, और श्वास की लयबद्धता के साथ ये क्रिया होती है। ये यहां देखो, इसमें लिखा हुआ है कि लयबद्ध श्वास प्रश्वास पर आधारित 5 महाभूतों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और विचारों के, विचार यानी मन के शुद्धिकरण की क्रिया, जो जीवन के समग्र विकास में सहायता करती है। सूक्ष्म शरीर पर आधारित यह क्रिया सनातन काल से चली आ रही है। यह ध्यान एवं प्राणायाम की क्रियाओं का समन्वय है। समझ गए? ये इसका सिंपल सा ये इसकी परिभाषा है, सिंपल सी इसकी ये आपके डेफिनेशन है। क्या है भूत शुद्धि क्रिया? तो कोई पूछे तो उसको आप बता सकते हैं। और क्या होगा इससे? चेतना का विकास होगा, ठीक है। चेतना यानी हमारी जागृति, हमारी अवेयरनेस। अवेयरनेस का फार्मूला याद रखो। क्या है अवेयरनेस का फार्मूला? मन प्लस प्राण इज इक्वल टू अवेयरनेस। जहां मन है और उसके साथ प्राण है, वहां अवेयरनेस है। और प्राण क्या है? ऑक्सीजन प्लस एनर्जी इज इक्वल टू प्राण, ठीक है। ऑक्सीजन प्लस एनर्जी इज इक्वल टू प्राण। तो प्राण प्लस मन। मन क्या है? तो मन को यहां समझने के लिए हमें अंतःकरण चतुष्टय में जाना पड़ेगा। जो जब शरीर जब छूट जाता है तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार या अंतःकरण चतुष्टय लेकर के फिर शरीर में जीवात्मा प्रवेश करती है।
वो चेतना कहां से आती है? ठीक है, पिता के वीर्य से मां के रज में गर्भ में जाता है, तब वो वहां गर्भ तैयार होता है। तो वो चेतना कहां से आई? ठीक है, और उसके साथ में जब ये अंत्यकरण चतुष्टय लेकर के जब जीव आत्मा ब्रह्मांड से आती है, कहां से? हिरण्य गर्भ से, वो ब्रह्म योनि कहा है, वहां से वो आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है। फिर सबसे पहले आज्ञा चक्र बनता है, और इसीलिए आज्ञा चक्र जब बनता है तो फिर यहां से मूलाधार से जुड़ करके फिर रीढ़ की हड्डी बनती है। ये मान लो ये मेरी रीढ़ की हड्डी ऐसे तैयार होती है, फिर धीरे धीरे सारे ऑर्गन तैयार होते हैं। तो ये क्रिया आपको वही भूत शुद्धि क्रिया, क्योंकि हम सूक्ष्म से स्थूल में आए हैं और ये आपको स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाएगा। सूक्ष्म शरीर का विकास, इसीलिए कहा गया कि सूक्ष्म शरीर की प्रशिक्षण की क्रिया है। स्थूल शरीर में लोग आज योग, एक्सरसाइज, योगा, पावर योगा है, हठ योग, ठीक है, राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग, ये सब कर रहे हैं। लेकिन इस श्वास के इस गहरे विज्ञान को जब हम पाते हैं, जब इसको हम अपनाते हैं अपने जीवन में, तब हमारे जीवन के सारे रहस्य खुल जाते हैं। मानव जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, ठीक है, सारे रहस्य खुल जाते हैं इस क्रिया के द्वारा जब हम वहां तक पहुंचते हैं। ठीक है, और मैं बता दूं आपको कि जब बहुत से लोगों का ये मन में प्रश्न होगा कि दुनिया में कोई तो अमर है नहीं, सबको एक दिन मरना है, मुझे भी मरना है। लेकिन मरते समय जब हम ये भूत शुद्धि क्रिया कर रहे होते हैं, तो मरते समय हम उस पीड़ा से मुक्त होते हैं जो सामान्यतः सभी व्यक्तियों को प्राण के छूटने के समय पीड़ा होती है। कहा गया है 1000 बिच्छुओं के काटने का दर्द होता है, और जो व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तब उसे एहसास होता है कि मैंने पूरी जीवन भर क्या किया अंतिम समय में। इसलिए मित्रों, ये समय है कि आप जागते हुए, जागृत रहते हुए इस प्राण तत्व को समझ लें, इस प्राण ऊर्जा को जान लें, क्योंकि ऊर्जा के स्रोत को हम जानते हैं, भोजन, नींद और श्वास, और इसी से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? उतनी जितनी कि हमारी एक सामान्य लाइफ के लिए पर्याप्त है। लेकिन बाकी का जो है वो ये ऊर्जा के केंद्रों में संरक्षित है, उसको जगाने के लिए हमें आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि आज हमारे जीवन में तनाव इतना प्रवेश कर गया है, तो उस तनाव से लड़ने के लिए भोजन, नींद और श्वास की ऊर्जा पर्याप्त नहीं है। अगर ये पर्याप्त होती तो आज आपका शरीर रोगी नहीं होता। अगर ये ऊर्जा पर्याप्त होती तो आज आप दवा नहीं खा रहे होते। समझे मित्रों? इसीलिए मैं आप लोगों से यही हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा कि इस विद्या के साथ जुड़ें और अपने जीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि समय की मांग है कि हम श्वास के द्वारा, ध्यान के द्वारा अपने तनाव को कम करें, दवाओं से मुक्त हो और हर तरह की दवा से मुक्त हो। हर तरह की दवा, यहाँ मैं इस बात का आपको कई प्रमाण दे सकता हूं, ठीक है। जिनकी दवा चल रही थी उन्होंने क्रिया की और उनकी दवा धीरे धीरे छूटती चली, दवा धीरे धीरे छूटती चलेगी। खुद डॉक्टर साहब ने बोला, खुद उनके चिकित्सक ने बोला कि अब आप स्वस्थ हो रहे हैं, आप दवा छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप सभी इस क्रिया को समाज में आगे बढ़ाएं, खुद इस पे पहले अनुभव करें, फिर आगे। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। सभी को धन्यवाद, प्रणाम। जिन्होंने नाम दिया है